फाउंडेशन देख रहे हैं यहाँ पर, मैं हूँ सानिया आपके साथ। नीट फ्रॉड के बारे में तो आपको पता ही होगा। अब एक बार फिर से बच्चों को झांसे में लेकर आया जा रहा है। कई सारे ठगी है, कई सारे गिरोह जो है अब बच्चों को फंसाने में लगे हुए हैं। जिन बच्चों के कम रैंक आए हुए हैं उनसे बातचीत करके उनको बहला फुसला कर कि उन्हें एमबीबीएस सीट दिलवाएंगे कॉलेजों में, और यही झांसा देकर करोड़ों रुपए ऐंठ रहे हैं। इसकी जानकारी क्या कुछ निकल कर सामने आ रही है, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। एक संगठित गिरोह मई जून 2025 के बीच ऐसे सक्रिय हुआ कि उसने नीट में कम नंबर लाने वाले छात्रों को अपना आसान निशाना बना लिया। कमजोर रैंक वाले अभ्यर्थियों का डाटा निकालकर जालसाजों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीट दिलाने की गारंटी का झांसा दिया और सातिराना अंदाज में करोड़ों की रकम ऐंठ ली। अब तक 50 से ज्यादा बच्चों के परिवार सामने आ चुके हैं, कुछ यूपी से, कुछ बिहार से, और पुलिस की शुरुआती जांच में 7 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी का खुलासा हो चुका है। लखनऊ में बैठा गिरोह ने स्टडी पाथवे नाम से विभूति खंड स्थित एक प्राइवेट परिसर में ऑफिस खोला। बाहर से देखने में यह एक आम काउंसलिंग सेंटर जैसा लगता था, लेकिन भीतर से यह मुश्किल में फंसे युवाओं के सपनों को नीलाम करने वाली फैक्ट्री निकला। वेबसाइट तैयार की गई, फोन कॉल्स किए गए, डेटाबेस से उठाए गए छात्रों को पक्के दाखिले का लालच दिया गया। किसी से 50 लाख तो किसी से 60 लाख रुपए तक मांगे गए और अधिकतर लोगों ने आधी रकम एडवांस में ट्रांसफर कर दी। ऑफिस में अभिवन, संतोष कुमार समेत लगभग 8 से 10 लोग मौजूद रहते थे, जो खुद को एडमिशन कंसल्टेंट बताकर काउंसलिंग करते थे। अब जब पीड़ितों के बयान दर्ज हुए तो पता चला कि कई लोगों ने नगद रकम भी दी थी, जिसकी बाकायदा रसीद भी जारी की गई थी। वहीं आपको बता दें कि जिससे ठगी और भी भरोसेमंद लग सके, लखनऊ पुलिस ने अब तक 6-7 मुकदमे दर्ज किए हैं। डीएसपी अपराध कमलेश दीक्षित के मुताबिक आजमगढ़, बलिया, फतेहपुर, बनारस, जौनपुर और बिहार के कई जिलों से शिकायतें आ रही हैं। 2 विशेष टीमें गठित कर दी गई हैं जो लगातार दबिश दे रही हैं। हर कुछ घंटे में कोई नया पीड़ित सामने आ रहा है, इसलिए सभी शिकायतों को एक ही बड़े मुकदमे में शामिल किया जा रहा है। ठगी का खेल ही खत्म नहीं हुआ। रिजल्ट अपडेट, काउंसलिंग तरीके और इसके अलावा काउंसलिंग की तारीखें और क्या होंगी, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सब कुछ फर्जी नाटक था। जिन अभिभावकों ने दबाव बनाया उन्हें फ्लैट, होटल और ऑफिस की अलग-अलग लोकेशन पर बुलाकर 1-to-1 काउंसलिंग की गई। मूल दस्तावेज लेकर उन्हें वापस भेज दिया गया और जब लोग दाखिले की स्थिति जानने पहुंचे, ऑफिस बंद, फ्लैट पर ताला और होटल का कमरा 2 दिन पहले खाली। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जालसाजों को छात्रों का डाटा किसने और कैसे उपलब्ध कराया, गिरोह ने कितने लोगों को फंसाया, और इसकी पूरी लिस्ट तैयार की जा रही है और सभी की शिकायतें दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी है। यानी एक बार फिर शातिर अपराधियों ने बच्चों के करियर और अभिभावकों की जमा पूंजी को अपना शिकार बनाया और सिस्टम को चुनौती देते हुए करोड़ों रुपए हवा में गायब कर दिए। तो देखा आपने कि जिन बच्चों के ये सपने होते हैं कि वो एमबीबीएस की डिग्री ले, एमबीबीएस परस्यू करे, उन बच्चों के सपनों के साथ खिलवाड़ कर रहा है ये गिरोह। ये गिरोह जो है कहीं पर भी हो सकता है। अभी फिलहाल इसकी जांच पड़ताल चल रही है। पुलिस टीम जो है सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और इस गिरोह का पर्दाफाश करने में लगी हुई है कि कहां है ये गिरोह। देखिए, यूपी से लेकर बिहार तक कई सारे बच्चे जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया था वो इसके शिकार हो चुके हैं, इस गिरोह के झांसे में आ चुके हैं। उनके पैसे जो उनके अभिभावकों ने, यानी कि उनके माता पिता ने जमा किए होंगे, जमा पूंजी की होगी कि बच्चे के करियर के लिए, बच्चे के पढ़ाई के लिए लगाएंगे, वो सभी पैसा जो है इस गिरोह ने एक तरीके से टाप लिया है और उसके बाद वो पैसा जो है अब ऐशो मौज में उड़ा रहे होंगे। और अभी पुलिस जो है जांच पड़ताल करने में लगी हुई है कि आखिर ये गिरोह कहां है, किधर छुपे बैठे हैं, और इसकी जानकारी लगातार पुलिस ले रही है। लेकिन आपको बता दें कि अभी जांच पड़ताल चली रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बच्चे भी काफी ज्यादा टेंशन में हैं और कहा यही जा रहा है कि जब भी आप एग्जाम दें, चाहे कोई भी आपके पास आए और इस तरीके की बात करे, तो पहले आप पुष्टि करें, क्योंकि कोई भी नहीं हो सकता है जो आपको फर्जीवाड़े तरीके से आपका एडमिशन दिलवा सके। देखिए, आपको अपनी मेहनत से ही एग्जाम निकालना है, ऐसे में आपकी भी टेंशन बढ़ती है और आपके अभिभावकों की भी टेंशन बढ़ती है, तो ऐसा कदम ना उठाएं। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फाउंडेशन। धन्यवाद।